हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एसएससी कोचिंग पे। दोस्तों, आज है 14 सितंबर और 14 सितंबर के जितने भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं करंट अफेयर के, सभी क्वेश्चन हम लोग आज इसमें करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, और उससे पहले आप लोग वीडियो को एक बार लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, आज का पहला प्रश्न है, राष्ट्रीय हिंदी हिंदी दिवस प्रति वर्ष कब मनाया जाता है। तो राष्ट्रीय हिंदी दिवस की बात की जा रही है। तो हिंदी दिवस, राष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाया जाता है 14 सितंबर को। 14 सितंबर को मनाया जाता है। अगर बात की जाए 10 जनवरी की, तो 10 जनवरी की बात की जाए तो विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है। ठीक ना, विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है, ये भी आपको याद रखना है। और विश्व हिंदी दिवस कब से मनाया जाता है, तो ये 2006 से मनाया जाता है। ठीक ना, 2006 से मनाया जाता है। उस समय भारत के जो प्रधानमंत्री थे वो डॉक्टर मनमोहन सिंह थे, ये भी आपको याद रखना है। ठीक ना, चलिए आगे इसमें बात की जाए। और प्रश्न है जो कि 16 सितंबर को ओजोन दिवस मनाया जाता है। ठीक ना, ओजोन ओजोन दिवस मनाया जाता है, ये भी आपको याद रखना है। तो ओजोन दिवस मनाया जाता है। और 22 मार्च को क्या मनाया जाता है, तो विश्व जल दिवस मनाया जाता है। विश्व जल दिवस मनाया जाता है, ये भी आपको याद रखना है। ठीक ना, तो इसमें ऑप्शन ये हमारा इसमें सही होगा। चलिए आगे चलते हैं। देखिए, हाल ही में PCAF पार्टनरशिप फॉर कार्बन अकाउंटिंग फाइनेंशियल्स में शामिल होने वाला पहला प्रमुख बैंक कौन सा बना है। तो आपका याद रखना है, वह बना है यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया यह बैंक बना है। चलिए आगे चलते हैं। और इसकी बात की जाए, तो इसकी बात की जाए अगर इसका मुख्यालय कहाँ है, तो मुंबई में है। ठीक है, मुंबई में है इसका मुख्यालय, ये भी आपको याद रखना है। चलिए, अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन 2024 का आयोजन कहाँ किया जाएगा। तो अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन 2024 का आयोजन आपसे पूछा है, तो यह कहाँ पे किया जाएगा, तो यह नई दिल्ली में किया जाएगा। नई दिल्ली में इसका आयोजन किया जाएगा। ठीक है, यह आपको याद रखना है। देखिए, अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन 2024 का आयोजन नई दिल्ली के भारत मंडपम में यानी राष्ट्रीय हिंदी दिवस के अवसर पर आयोजित किया जाएगा। तो ये भी आपको याद रखना है। तो भारत मंडपम में आज मतलब यानी हिंदी दिवस के अवसर पर यह आयोजित किया जाएगा। तो ये भी आपको याद रखना है। यह सम्मेलन का चौथा संस्करण है। यह सम्मेलन का अखिल भारतीय भाषा का सम्मेलन ये चौथा संस्करण है। इस मौके पर गृह मंत्री अमित शाह हीरक जयंती विशेष संस्करण का उद्घाटन करेंगे, ये भी आपको याद रखना है। अगर पूछा जाए कौन कौन उद्घाटन करेंगे, तो अमित शाह यह गृह मंत्री हैं, यह उद्घाटन करेंगे। कार्य के दौरान गृह मंत्रालय के राजभाषा विभाग के तहत भारतीय भाषा प्रभाग का भी उद्घाटन किया जाएगा, ये भी आपको याद रखना है। चलिए इसमें याद रखना है। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। संयुक्त सैन्य अभ्यास अल नजाह भारत और किस देश के बीच आयोजित किया जाएगा। तो आपको याद रखना, संयुक्त सैन्य अभ्यास जो है अल नजाह, तो आपको याद रखना। इसमें बताइए यह किसके बीच आयोजित किया जाएगा। तो आप इसमें से याद रखिएगा वह ओमान के बीच। ठीक ना, अल नजाह, तो यह इस ओमान के बीच आयोजित किया जाएगा यह सैन्य अभ्यास, ये भी आपको याद रखना है। ठीक ना, अगर की बात की जाए ओमान की, तो ओमान की बात की जाए तो ओमान की राजधानी है मस्कट। ठीक ना, मस्कट इसकी राजधानी है। और यहाँ की मुद्रा क्या है, तो रियाल है। ठीक ना, रियाल यहाँ की मुद्रा है, ये भी आप याद रखिएगा। चलिए अगर यहाँ की बात की जाए तो यहाँ के सुल्तान कौन है, तो यह हैथम बिन है। हैथम हैथम बिन हैथम बिन यहाँ के सुल्तान है, ये भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट आगे चलते हैं। यहाँ पे देखिए, भारतीय सेना की टुकड़ी ओमान के सलाला में भारत ओमान संयुक्त सैन्य अभ्यास अल नजाह के 5वें संस्करण में भाग लेने के लिए रवाना होगी। तो आपको याद रखना है ये 5वां संस्करण है। ठीक ना, रक्षा मंत्रालय के अनुसार इस टुकड़ी में 60 सैनिक शामिल हैं। इसका प्रतिनिधित्व मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री रेजिमेंट की एक बटालियन द्वारा किया जा रहा है। यह अभ्यास अल नजाह साल 2015 से भारत और ओमान के बीच बारी बारी से द्विवार्षिक रूप से आयोजित किया जाता है। तो ये भी आपको याद है कब से, 2015 से आयोजित किया जा रहा है। आगे चलते हैं। किस केंद्रीय मंत्री ने विशेष स्वच्छता अभियान 4.0 से जुड़े एक पोर्टल को लॉन्च किया है। तो आपको बताना है एक पोर्टल को लॉन्च किया है, वह है डॉक्टर जितेंद्र सिंह। डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने यह स्वच्छता अभियान 4.0
एक पोर्टल लॉन्च किए हैं, इसको आपको याद रखना है इससे संबंधित। तो देखिए, केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने विशेष स्वच्छता अभियान 4.0 की प्रगति की निगरानी के लिए एक समर्पित वेब पोर्टल लॉन्च किया है। इस अभियान का उद्देश्य क्या है? केंद्रीय सरकारी कार्यालयों में स्वच्छता को संस्थागत करना। सरकार ने स्वच्छता को संस्थागत बनाने और लंबित मामलों को कम करने के लिए हर साल 2 से 31 अक्टूबर तक विशेष अभियान चलाने का निर्णय लिया है। ये भी आपको याद रखना है, हर साल 2 से 31 अक्टूबर तक यह अभियान चलाने का निर्णय लिया गया है, ये भी आपको याद रखना है। केंद्रीय मत्स्य पालन मंत्री ने हाल ही में कौन सा ऐप लॉन्च किया है? तो आपको याद रखना है, केंद्रीय मत्स्य पालन मंत्री ने हाल ही में कौन सा ऐप लॉन्च किया है? तो वह है रंगीन मछली। कौन सा? रंगीन मछली के नाम से ऐप लॉन्च हुआ है, ये भी आपको याद रखना है, ठीक ना। चलिए इसके बारे में थोड़ा जानते हैं। देखिए, केंद्रीय मत्स्य पालन और डेयरी मंत्री जो हैं राजीव रंजन सिंह उर्फ लल्लन सिंह ने हाल ही में भुवनेश्वर में रंगीन मछली मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। तो यह उड़ीसा में यह लॉन्च किया गया है, ये भी आपको याद रखना है। यह ऐप 8 भारतीय भाषाओं में लोकप्रिय सजावटी मछली प्रजातियों पर बहुभाषी जानकारी प्रदान करेगा, ये भी आप याद रखिएगा। चलिए, विदेश मंत्रालय ने आर रविंद्र को हाल ही में किस देश में भारत का अगला राजदूत नियुक्त किया है? तो आपको याद रखना है किस देश का अगला राजदूत नियुक्त किया है, तो यह आइसलैंड का। किसका? आइसलैंड का यह राजदूत नियुक्त किया गया है। अगर बात की जाए आइसलैंड की, तो आइसलैंड की राजधानी रिकजेनिक है। क्या? रिकजेनिक। आपको याद रखना है, रिकजेनिक यहाँ की राजधानी है आइसलैंड की, ठीक है ना, यहाँ पे याद रखिएगा। अगर यहाँ की राष्ट्रपति की बात की जाए तो राष्ट्रपति कौन है? राष्ट्रपति आप याद रखिए, राष्ट्रपति कौन है? तो हाला थॉमस डाटिर है। हालस थॉमस डाटिर है, ये भी आप याद रखिएगा। आगे चलते हैं, यहाँ पे इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। विदेश मंत्रालय हाल ही में आर रविंद्र को आइसलैंड में भारत का अगला राजदूत नियुक्त किया है। तो किसको? आर रविंद्र को आइसलैंड में राजदूत नियुक्त किया गया है। रविंद्र जो है 1999 बैच के भारतीय विदेश सेवा अधिकारी हैं और रविंद्र वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र में भारत के उप अस्थायी प्रतिनिधि के रूप में कार्यरत हैं, ठीक ना। यह उप अस्थायी प्रतिनिधि के रूप में कार्यरत हैं। इससे पहले इन्होंने 2001-2003 तक काहिरा में भारतीय दूतावास और 2003 से 2007 तक लीबिया के त्रिपोली में सेवा की है। तो आपको याद रखना है, यहाँ पे यह 2001 से 2003 तक काहिरा में और 2003 से 2007 तक लीबिया में यह काम किए हैं दूतावास पे। आगे चलते हैं, विभिन्न हवाई जहाज आधारित मिसाइल प्रणाली के डिजाइन का नाम क्या है, जिसका सितंबर 2024 में परीक्षण किया गया था? तो आपको बताना है, सितंबर 2024 में परीक्षण किया गया था, तो इसको बताना है इसमें कौन सा ऑप्शन यहाँ पे से होगा। तो उसका नाम है VELSRSAM इसका नाम है, ठीक ना। ये भी आपको याद रखना यहाँ पे, ठीक ना। चलिए आगे चलते हैं। यहाँ पे देखिए, यह लॉन्च किया गया 12 सितंबर 2024 को। भारत ने उड़ीसा तट से दूर चांदीपुर स्वदेशी से की विकसित टर्लिंग वर्टिकल लॉन्च शॉर्ट रेंज पर फेज 2 एयर मिसाइल LVSRASAM का परीक्षण किया है, ये भी आपको याद रखना है। तो यहाँ पे यह एक जहाज आधारित प्रणाली है जिसमें कम्बाडल वाले समुद्री स्कीमिंग लक्ष्य शामिल है, जिसमें विभिन्न हवाई निशानेबाजों की प्रतिस्पर्धा के लिए डिजाइन किया गया है, ठीक ना। आगे चलते हैं। देखिए, 12 सितंबर 2024 को कक्षा में पहला निजी स्पेस वॉक पूरा किया गया। तो आपको याद रखना है इसमें किसके द्वारा पूरा किया गया है, तो ये भी आपको याद रखना है, जेरेड इसाकमैन और सारा गिलिश के द्वारा यह पूरा किया गया है, ठीक ना। इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। देखिए, 12 सितंबर 2024 को 2 अंतरिक्ष यात्री जो थे, अरबपति जेरेड इसाकमैन और स्पेस इंजीनियर सारा गिलिश ने स्पेस एक्स कैप्सूल के बाहर पहला निजी स्पेस वॉक पूरा किया है। तो ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। 63वें सुब्रत कप 2024 में जूनियर बॉयज का खिताब किस स्कूल ने जीता है? तो यह आपको याद रखना है, यह किसने जीता है? तो यह जीटी इंग्लिश स्कूल ने जीता है। जीटी इंग्लिश स्कूल ने जीता है। तो आप इसको थोड़ा सा याद रखिएगा, जीटी इंग्लिश स्कूल जो है यह मेघालय के
मिगकेन क्रिश्चियन हायर स्कूल को सदन डेथ टाइम ब्रेकर में 4-3 से हराकर 63वें सुब्रत कप का जूनियर बॉयज खिताब जीता है। फाइनल जो 11 सितंबर 2024 को BR काम स्टेडियम नई दिल्ली में आयोजित किया गया। तो ये भी आपको याद रखना है, ठीक ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नई आयुष्मान भारत जवाई योजना के तहत आय की गारंटी के बिना वरिष्ठ नागरिकों के लिए स्वास्थ्य वायु प्राप्त करने के लिए वायु वर्ग क्या है। तो यह आपको याद रखना है, वायु वर्ग क्या है, तो 70 वर्ष से अधिक के लोगों को यह आयुष्मान भारत जो यह पेंशन की गारंटी स्वच्छता आयु प्राप्त करने के लिए बीमा कराया जा रहा है, यह 70 वर्ष से अधिक के लोगों के लिए है, ठीक ना। आगे चलते हैं, देखिए यह 70 वर्ष और उससे अधिक आयु के सभी वृद्ध नागरिकों के लिए स्वास्थ्य आवेदन जारी करने के लिए 11 सितंबर 2024 को आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना जारी की गई है, जिसके विस्तार को मंजूरी दी गई है, ठीक है। यह आपको याद रखना है। श्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने नई दिल्ली में एक विशेष रेलवे कोच का उद्घाटन किया, वह निम्न में से किसको समर्पित है। तो आपको याद रखना है, वह विशेष कोच का उद्घाटन किया रेल, तो आपको यह महात्मा गांधी को समर्पित है, ठीक ना। आगे चलते हैं, दूसरी एशियाई पैसिफिक मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस का आयोजन किस स्थान पर किया जा रहा है। तो आपको याद रखना, यह ऑप्शन जो होगा यह नई दिल्ली में किया जा रहा है, ठीक ना। नई दिल्ली में इसका आयोजन किया जा रहा है। देखिए ब्रिक्स न्यू डेवलपमेंट बैंक में शामिल होने वाला कौन सा देश बना। तो यह आपको कौन सा देश है, तो वह अल्जीरिया बना है। और ब्रिक्स की बात की जाए तो ब्रिक्स का मुख्यालय कहाँ पे, संघाई में है, ठीक ना। चलिए आगे चलते हैं। सितंबर में केंद्रीय मंत्री राजीव रंजन सिंह ने नई दिल्ली में किस योजना का उद्घाटन किया है। तो किस योजना का उद्घाटन किया है ये भी आपको बताना है। तो याद रखिएगा, प्रधानमंत्री मत्स्य किसान समृद्धि सहायता योजना का उद्घाटन किया गया है, ठीक। आगे चलते हैं, नागालैंड के मोकोकचुंग जिले के मोकोकचुंग जिले के उगमा गांव के करकुमा वंश की नई प्रजाति की खोज की गई है, यह निम्न में से किससे संबंधित है। तो आप याद है, करकुमा जो वंश की प्रजाति है तो वो अदरक से संबंधित है, ठीक ना। अदरक से संबंधित इसकी खोज की गई है, तो ये भी आपको याद रखना है। अगर बात की जाए जो नागालैंड की, तो नागालैंड की राजधानी आप लोग याद रखिएगा कोहिमा है, ठीक ना। कोहिमा नागालैंड की राजधानी है। और यहाँ के CM कौन है, तो यह नेफ्यू रियो हैं। कौन है, नेफ्यू रियो हैं, ये भी आपको याद रखना है, ठीक ना, रियो हैं। चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन है नेक्स्ट, विश्व हिंदी दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है। तो आप याद रखिएगा, विश्व हिंदी दिवस जो मनाया जाता है यह 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने भारत के FY 2024-25 GDP वृद्धि के अनुमान को कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है। तो यह याद रखिएगा, यह अनुमान लगाया है 7%, ठीक ना। अनुमान 7% लगाया गया है और है कितना, 6.85%, ठीक ना, 6.8% है, ये भी आपको याद रखना है। आगे चलते हैं, इंटरनेशनल सोलर अलायंस में पूर्ण सदस्य के रूप में शामिल होने वाला 101वां देश कौन सा बना है। तो याद रखें, 101वां देश जो है वह नेपाल है। अगर पूछा जाए इसमें 100वां देश, तो 100वां देश कौन है, पराग्वे, ठीक ना, यह आप याद रखें पराग्वे है। और 99वां जो देश है वह है स्पेन, ठीक ना, वह स्पेन है, ये भी आपको याद रखना है। तो अगर बात की जाए नेपाल की, तो नेपाल की राजधानी काठमांडू है, ठीक ना। अगर यहाँ पे ही सार्क आपको याद रखना है, सार्क का मुख्यालय है कहाँ पे, काठमांडू में। कहाँ पे, काठमांडू में। अगर सार्क की बात की जाए तो सार्क की स्थापना कब हुई है, तो यह इसकी स्थापना 1985 में हुई है। कब हुई है, 1985 में इसकी स्थापना हुई है, ठीक है ना। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के चंद्रयान, यहाँ पे थोड़ा सा बड़ा है क्वेश्चन, चलिए। भारत के चंद्रयान 3 मिशन ने चंद्रमा के दक्षिण ध्रुव से कितने सिस्मिक संकेतों की पहचान कर एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है। तो यह आपको याद रखना है, वह ऑप्शन जो से होगा वो हमारा 250 सिस्मिक संकेतों की पहचान की है, इसमें ऑप्शन C से होगा। आगे चलते हैं, नेचर
नेचर जनरल में हाल ही में पब्लिक हुई एक रिपोर्ट के अनुसार कौन सा देश विश्व में सबसे अधिक प्लास्टिक प्रदूषण करता है? तो यह आपको याद रखना है, नेचर जनरल में वो सबसे ज़्यादा प्लास्टिक का प्रदूषण करता है तो वो भारत करता है, ठीक ना। भारत सबसे ज़्यादा करता है प्लास्टिक का प्रदूषण, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आरबीआई ने एचडीएफसी बैंक पर नियमों का पालन न करने के लिए कितने रुपए का जुर्माना लगाया है? तो आपको याद रखना है आरबीआई ने लगाया है ये एक्सिस बैंक को, अगर पूछा जाए तो एक्सिस बैंक पर भी लगाया गया है। तो एक्सिस बैंक पर 1 करोड़, ठीक ना, 1 करोड़ का जुर्माना लगा है और एचडीएफसी पे 1.91 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया गया, ठीक ना। अगर बात की जाए आरबीआई की, तो आरबीआई की बात की जाए तो इसकी स्थापना 1935 में हुई है, ठीक ना। इसकी स्थापना 1935 में हुई है, ये भी आपको याद रखना है। और इसके जो आरबीआई के पहले पहले भारतीय जो गवर्नर थे वह सीडी देशमुख थे, ठीक ना। तो आज के लिए बस हम लोग इतने ही प्रश्न करेंगे और आप लोग बताइएगा यह प्रश्न कैसे लगे, कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करिएगा और वीडियो को एक बार लाइक शेयर जरूर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे कि आपको डेली का करंट अफेयर सुबह 6 बजे मिलती रहे, ठीक ना।